लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की, जिसने पूरे मुल्क को मुश्किल में मुब्तला कर दिया। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन और वजारत तवानाई का कहना है कि बिजली बहाली के लिए काम शुरू हो चुका है। मुकम्मल बिजली में 24 घंटे लग सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे ज़हीर अली ने हमें ज्वाइन किया। ज़हीर, बताइएगा क्या अपडेट है और ये 24 घंटे कहा जा रहा है, मतलब पूरा दिन ऑलमोस्ट, तो आपके पास क्या इत्तलात है इससे मुताल्लिक? जी ज़हीरा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ज़हीर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। और मुल्क भर में बिजली का हुआ है बड़ा ब्रेकडाउन, और जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो ट्रिप कर गई हैं, और बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर जो है बिजली नहीं है। सुबह 7:32 पर बिजली अचानक गायब हुई थी। ज़हीर ने हमें ज्वाइन कर लिया। ज़हीर, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जो कोयटा जाने वाली, जो गुद्दू से कोयटा जाने वाली दो मेन ट्रांसमिशन लाइन थी, उनमें बेसिकली ये खराबी पैदा हुई है। और जो एक पावर प्लांट का जो लोड था, इसको टेक्निकली कैस्केडिंग कहते हैं, ये दूसरे में शिफ्ट हुआ है। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हुई है, और उसकी वजह से जो पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का ब्रेकडाउन सामने आया है, जिसमें ज्यादातर जनूबी पंजाब है और इसके अलावा कराची समेत 22 बड़े शहर हैं जहाँ पे इस वक्त ब्रेकडाउन है। और वजारत पावर डिवीजन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि NTDC से भी रिपोर्ट मांगी है और कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्ट जो वजह है उसको मालूम किया जा सके। और बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये ब्रेकडाउन इतना बड़ा है, ये बेसिकली तौर पे फ्रीक्वेंसी कम हुई है और उसकी वजह से लोड आगे जो ट्रांसफर होता है तो उसकी वजह से जो तमाम लाइनें होती हैं ट्रिप करती हैं, और यही कुछ हुआ है। और जो वजूहात से बुनियादी तौर पे मेनली ये है कि इस वक्त हाइडल का जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है। अच्छा। और जो थर्मल हैं उनमें भी जो महंगे वो बंद किए गए हैं, जो महंगे पावर प्लांट्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी जब कम हुई है, लोड कम की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हुई है, जिसकी वजह से ये खराबी पैदा हुई है और उसकी लपेट में पूरा मुल्क आया है। अभी वजारत जो पावर डिवीजन है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 7:34 पे ये फ्रीक्वेंसी कम हुई है और पूरा निज़ाम इस वक्त जो है वो तो उसमें तातुल आया है और सिस्टम की बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और ISO के कुछ रीजन रहते हैं, पेस्को के कुछ रीजन रहते हैं जहाँ पे चंद जो पावर वो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे बहाली का काम किया है। लेकिन ये बड़ा ब्रेकडाउन है और इस बड़े ब्रेकडाउन के वजूहात मालूम करने के लिए अभी टाइम चाहिए होगा। और काम की जानिब से ये भी कहा गया है कि बहाली में 24 घंटे लग सकते हैं या उससे कम वक्त लग सकता है, ये भी अभी तयन करना मुश्किल है। अच्छा ज़हीर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमने देखा है कि इससे पहले भी बारहा इस तरह की सिचुएशंस में को हमने फेस किया है। कभी रात के वक्त बिजली चली जाती है और सुबह के वक्त आती है, उसमें भी ब्रेकडाउन का मसला आता है। तो एग्जैक्ट वजह अभी तक क्या मालूम नहीं हो सकी है, और ये क्या मेक श्योर प्लीज़ ज़रा कीजिएगा कि 24 घंटे का ही वक्त बताया जा रहा है या इससे पहले ये मामला हल हो सकता है? ये पावर डिवीजन हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि कोशिश की जा रही है, NTDC को भी लूप में लिया हुआ है, पूरी कोशिश की जा रही है कि पेस्को और ISO रीजन जो है उनको जल्दी कंप्लीट किया जाए। लेकिन जो टेक्निकल जो माहिरीन है और जो NTDC के हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये ब्रेकडाउन काफी बड़ा है और इसकी बहाली में 24 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है और उससे पहले भी रिकवरी हो सकती है। बेसिकली तौर पे ये गुद्दू जो पावर जो ट्रांसमिशन लाइन है बुनियादी तौर पे जो अक्टूबर में हुआ था उस वक्त भी यहीं पे फनी खराबी पैदा हुई थी। जी, और अभी इस वक्त अचानक जो फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो उसके बाद फिर ये कैस्केडिंग होती है, एक फनी खराबी आती है, उससे पूरा सिस्टम जो उससे मुल्का पावर प्लांट्स होते हैं, ग्रिड स्टेशन होते हैं, उनमें खराबी पैदा होती है। और यही कुछ हुआ जिसकी वजूहत जानने के लिए अभी पूरी कोशिश की जा रही है, बहाली के लिए भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्रेकडाउन काफी बड़ा है। अच्छा, और चूंकि आप तो इन चीज़ों को कवर करते हैं तो आपकी कमांड है, आपने अक्टूबर याद करवाया, उससे पहले भी हमें याद है कि रात के वक्त एक दफ़ा जो लाइट गई थी वो तो भाई सुबह के वक्त आई थी। मुझे ये बताएं कि ये फ़नी ख़राबी का भी आपने अब जिक्र किया है, तो क्या चेक एंड बैलेंस का कोई मसला है, कोई नाअहली देखी जाती है, बेहतर तरीके से इसको डील नहीं किया जाता, क्या वजह लगती है आपको? ये नाअहली की भी हो है। इसकी वजह ये है कि जब एक दफा आपका बड़ा ब्रेकडाउन आ जाता है तो उसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनकी मरम्मत के अलावा जो लोड मैनेजमेंट है उस प्रॉपर तरीके से जब नहीं करेंगे तो ये फिर फनी खराबी बार बार आती है और इसका नुकसान सार्फिन को होता है। और इस वक्त मुल्क में मुकम्मल तौर पर जो कमर्शियल हैं या डोमेस्टिक हैं मुकम्मल तौर पर ब्लैक डाउन है, जिससे इकॉनमी लॉस भी होता है, अवाम का नुकसान भी होता है। बिल्कुल। और बिजली की जो तरसीली कंपनियां हैं, बिलखसूस जो NTDC है,
वो सिस्टम अपग्रेड करने में नाकाम है, जिस वजह से अच्छा। बार बार ये सामने आता है। वजूहात का तयन भी नहीं किया जाता। जो अक्टूबर में हुआ था जी जी। उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट आनी थी वो भी मुकम्मल तौर पर जो वजारत पावर डिवीजन है उसकी जानिब से उस पे जो मांगी गई थी एनटीडीसी से वो मुकम्मल रिपोर्ट जी नहीं दी गई। और उसके बाद अभी एक दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन आया है। ये सिस्टम में खराबी और इसके अलावा एनटीडीसी की जिम्मेदारी है कि जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनको अपग्रेड करे और सार्फिन को बिला तात्काल बिजली फराहम करे, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। किया जा रहा और बार बार ब्रेकडाउन आते हैं। ओके ज़हीर, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए आपका।